टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, जैसे क्वेश्चन ग्रामर वो वाला सीक्वेंस चलता है ना, तो चलिए दोस्त आर्टिकल के आगे बढ़ते हैं। मतलब जो आर्टिकल में हम पढ़ रहे थे उसके आगे। तो अगर आप इस वीडियो से देख रहे हैं तो पिछली वीडियो दोस्त जरूर देखिएगा, आपके काम की है। तो दोस्त यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल में ए ऑन एन स्टार्ट किया था। हम लोग समझ रहे थे ए एन क्या है क्या नहीं है, मतलब सारी चीजें। तो पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आप ऐसा समझ लो, ए और एन स्पेशली इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो दोस्त, जनरली क्या होता है कि हम ए और एन को केवल लिमिटेड रख देते हैं ए आई ओ यू ई तक। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जहां हमें लगता है कि यार ये यहाँ यूज होगा या ये यहाँ नहीं यूज होगा, ऐसे वाला बहुत सिंपल। लेकिन आप यकीन मानिए ऐसे ऐसे रूल्स भी हैं जहां पर हम उनको नहीं जानते, और अक्सर एग्जाम में जब हमें आता है तो ये लगता है कि यार ये कहाँ से पूछ दिया गया। जबकि दोस्त एक्चुअल में ये है कि वो सारी चीजें आपके सामने ही हैं, बस आपने इग्नोर कर रखा है। तो जैसे आप ये समझो इसका पहला रूल, और दोस्त पहला रूल ये कहता है कि ए और एन का जो यूज होता है, ठीक है दोस्त, वो ऑल के सेंस में भी होता है। मतलब क्या है कि ए और एन का जो यूज है वो ऑल के सेंस में भी, मतलब सब के सेंस में भी होता है। खास करके जैसे अगर हम दोस्त ये कहें अ डॉग हैज शॉर्ट टेल, तो इसका दोस्त यहां क्या मतलब निकल रहा है, हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर वैसे आप नॉर्मली लाइन बाय लाइन निकालो, वर्ड बाय वर्ड, अगर आप मीनिंग इसकी मतलब इसका मीनिंग निकालोगे वर्ड की, तो दोस्त ये निकलेगा अ डॉग हैज अ शॉर्ट टेल। इसका मतलब ये है कि एक कुत्ते की छोटी पूंछ होती है। तो दोस्त इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही कुत्ते की होती है। यहां पर जो ए का यूज है ये एक्चुअल में सब के लिए हो रहा है। अगर हम कहें अ काउ हैज 4 लेग्स, तो आप दोस्त ये बताओ, पहले आप खुद ही सोचो, क्या केवल एक ही काऊ है, एक ही गाय है जिसके पास 4 पैर है, बाकी 3 है, 2 है या 1 है, एक भी नहीं है? ऐसा तो नहीं है दोस्त ना। तो आप ऐसा समझो, जनरली क्या होता है दोस्त कि आप जब सेंटेंस पढ़ोगे, देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका और सबसे बढ़िया फायदा दोस्त यही होता है कि जब आप कॉन्सेप्ट समझ के चीजों को पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए मजा बहुत आता है। ठीक है, अब इसका सबसे फायदा दोस्त ये मिलता है कि जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप एक्चुअल में समझ जाओगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है अ काऊ हैज 4 लेग्स, और किसी ने आपसे कह दिया कि यार यहाँ तो ए ही लगा हुआ है, क्या केवल एक का ही है? तो आप उससे बता पाओगे कि नहीं, यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से जाति बता रहा है, मतलब पूरे के पूरे स्पीसीज की बात कर रहा है, स्पीसीज को लेके चल रहा है कि कोई भी कुत्ता, यहाँ पर एक्चुअल में एक कुत्ते की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सब की बात कर रहा है कि कोई भी कुत्ते को आप देखोगे तो छोटी पूंछ मिलेगी, किसी भी गाय को देखोगे तो आप वहां पर उसके 4 पैर पाओगे, जनरली जो होता है। तो दोस्त ए और एन का यूज हम केवल एक के लिए ही नहीं करते हैं दोस्त, ए और एन का यूज हम कई बार ऑल के लिए भी करते हैं। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो ये ना सोचिएगा कि ये गलत है। देखते देखते हमें हमेशा से ये चीज पता लग जाती है कि हाँ ऐसा लिखा जाता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है लिखने का वो हम नहीं समझ पाते। तो आई होप अभी आप ये समझ गए होंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि हम ये लिखते हैं। तो आप ये भी समझ गए ना कि ए और एन का यूज हम किसके लिए करते हैं, ऑल के लिए भी करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए ये तो हो गया। अब अगले वाले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि दोस्त नेक्स्ट वाला रूल कहता है, वो आप बिल्कुल ऐसे समझो, ये अक्सर आपके एग्जाम में खुद पूछा जाता है। ठीक है, कई बार ऐसे लिखा गया है कि आप समझो, ऐसे लिखा गया है अ ब्लैक एंड वाइट काऊ, और एक लिखा गया है अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ। अब अक्सर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो दोस्त यहां पर कंफ्यूज्ड तो दोस्त बिल्कुल भी नहीं होना है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा। ये है क्या, मैं आपको सिंपल सा बताऊं। देखिए अगर ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले, ठीक है,
उसके पहले अगर एक आर्टिकल लगा है और दो प्रॉपर नाउन लिखे हुए हैं जिनमें से केवल एक के साथ पहले वाले के साथ लगा हुआ है, तो दोस्त वहां पर केवल एक की बात करेगा। लेकिन जब दो लगे हुए हैं, मतलब दो प्रॉपर नाउन भी हैं और दो आर्टिकल भी है, दो की बात करेगा। तो ये समझ रहे हो दोस्त क्या है? ये बिल्कुल ऐसे आप समझ लो, जैसे डॉक्टर के पास जाओ, खूब लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिख देता है और वो आपको पढ़ेगा ना, आपकी सांस भूल जाएगी कि यार ये कौन सा दवाई फॉर्मूला पढ़ बना रहा है। फिर अचानक से उसने कहा कि अरे कोई दिक्कत नहीं, ये वाली दवाई ना, ये जब हल्का बुखार आता है तब खाई जाती है, ये जब तेज बुखार आता है तब, ये खांसी वाली सिरप जब सूखी खांसी आती है तब पी जाती है। वैसे बता देते हैं ना कि एकदम समझ में आ जाता है। तो वैसे दोस्त सिंपल सा आप ऐसे समझ लो कि अगर एक आर्टिकल लगा हो तो एक ही चीज है, अगर दो आर्टिकल लगा है तो दो चीज है। अब इसको आइए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। तो देखो दोस्त, एक वर्ड है ब्लैक, एक वर्ड है व्हाइट और आर्टिकल केवल एक लगा है, तो इसका मतलब ये है दोस्त कि एक ही गाय है जो काली भी है और सफेद भी है। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, इसका मतलब ये होगा। और दोस्त अगर कहा जाए अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, तो इसका मतलब ये है, देखिए ब्लैक के पहले ए लगा हुआ है, व्हाइट के पहले भी अलग अलग आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है दो गाय है जिनमें से एक ब्लैक है और दूसरी वाली व्हाइट है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर दोस्त एक ही आर्टिकल है, ठीक है, अगर एक ही आर्टिकल है तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही चीज है। जैसे कहा जाए कि अ प्रिंसिपल एंड टीचर, तो यहां पर इज कमिंग होगा, ऐसे आप समझो दोस्त। अगर कहा जाए अ प्रिंसिपल एंड टीचर, ऐसे समझो, तो इसका दोस्त ये मतलब निकल रहा है कि एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और वो पढ़ाता भी है। अभी आप दोस्त समझ रहे हो ना, कहने का क्या मतलब है कि एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है अ प्रिंसिपल एंड अ टीचर, तो इसका दोस्त मतलब ये है कि दो आदमी हैं, एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है। तो कहीं भी अगर आपको दो आर्टिकल मिलता है तो ये मान के चलिएगा कि वहां पर दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर जैसे कहा जाए अ ब्लैक एंड अ वाइट मोबाइल फोन, तो इसका मतलब है दो मोबाइल फोन है जिनमें से एक ब्लैक है और एक वाइट है। लेकिन कहा जाए अ ब्लैक एंड वाइट, देखिए केवल एक ही ए लगा हुआ है, एक ही अ लगा हुआ है, तो यहां पर दोस्त आप करेंगे अ ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन। इसका मतलब है एक ही मोबाइल है जिसका रंग काला भी है और सफेद भी है। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्त ना। अब इससे एग्जामिनर एरर कैसे बनाता है, चलिए ये अब मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर कह दिया अ प्रिंसिपल एंड टीचर, तो आप ये बताइए यहां पर प्रिंसिपल और टीचर अलग अलग हैं कि एक ही है? ऑब्वियस सी बात है एक ही है, क्योंकि एक ही आर्टिकल लगा है। तो अगर एक ही है तो इसका मतलब ये है कि दोस्त सब्जेक्ट अगर सिंगुलर केस का होगा तो उसकी जो वर्ब होगी वो भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर केस की। अब यहां पर एग्जामिनर आपको करके दे देगा आर या हैव, मतलब जो प्लूरल केस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनका यूज कर देगा। और आपको लगेगा भी कि ये चीज सही है क्योंकि प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। जबकि आप यकीन मानिए अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब है एक ही आदमी है तो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी। तो अगर आर लगा है तो आप यहाँ पर इज लगा दीजिए, अगर हैव लगा है तो आप यहाँ पर हैज लगा दीजिए। अभी आप समझ गए कहने का मतलब ना। और दोस्त ये खूब पूछता है, खूब मतलब भयंकर तरीके से पूछता है। तो दोस्त चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले रूल की तरफ। ये वाला आई होप आप समझ गए होंगे और कैसे दोस्त इससे एरर मिलता है वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर कहीं पर किसी एक प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह होने लगे तब भी आप वहां पर ए या एन का यूज करोगे। अब दोस्त यकीन मानो, ये वाली लैंग्वेज देख के ना भाई सांस फूल जाती है। क्यों सांस फूल जाती है? ऐसा इसलिए होता है दोस्त क्योंकि अब यार प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन ये बड़ा कंफ्यूजन है। ये तो वही दवाई वाला फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा। लेकिन आप परेशान ना होइए, मैं आपको इसका रीजन सबसे बढ़िया इसे सिंपल सा बता रहा हूं। कैसे? देखो दोस्त, आप ऐसे मान लो कि
प्रॉपर नाउन को एक सिंपल सी वर्ड में समझो आप, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन कहना क्या चाह रहा है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है अगर किसी भी चीज का कोई नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त वो चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। बस आप ये समझ लो कि अगर किसी चीज का कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, बस सिंपल इज दैट, ठीक है। और अगर वो नाम किसी की क्वालिटी बताने लगे, ऐसे समझो, ठीक है, अगर कोई प्रॉपर नाउन किसी की क्वालिटी बताने लगे तो दोस्त वहां पर हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे जैसे मान लो कि अगर कोई आपके बीच में खूब सही सही बात कर रहा है, सही मतलब हमेशा सच बोलता है, ऐसे मान लो, और आपने उसका नाम रख दिया हरिश्चंद्र, तो आप ये बताइए जब आपने हरिश्चंद्र बोला तो हरिश्चंद्र क्या है, एक्चुअल में एक नाम है। और दोस्त नाम क्या बताता है, यहां पर नाम तो है लेकिन नाम उस आदमी की क्वालिटी बताने लगा। कौन सी क्वालिटी, ईमानदारी की। तो आप ये कहोगे कि राहुल इज अ हरिश्चंद्र, राहुल इज अ हरिश्चंद्र। आप यहां पर अगर दोस्त देखोगे तो पाओगे कि हरिश्चंद्र एक नाम है, और कोई भी जो नाम होता है उसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं दोस्त प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं उसको, हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में, ठीक है भाई। तो यहां पर राहुल इज अ हरिश्चंद्र। अब आप देखो ये जो नाम है ये एक्चुअल में इनकी क्वालिटी बताने लगा। कौन सी क्वालिटी, ईमानदारी वाली, या जिसको हम बोल सकते हैं ऑनेस्टी वाली क्वालिटी इनकी बताने लगा। तो आप ये कह सकते हो ऐसे सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं, कि अगर कभी भी कोई नाम हो, जैसे कोई बढ़िया मैच खेलता है आपके मान लीजिए ग्रुप में, आपने कहा कि यार ये हमारे ग्रुप का तेंदुलकर है, तो जो आप तेंदुलकर बोल रहे हो ये किसी का नाम है, और नाम है मतलब प्रॉपर नाउन है। तो अगर किसी का नाम किसी की क्वालिटी बताने लगो, जैसे माई फ्रेंड इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ठीक है, लिख के बता देते हैं दोस्त, जैसे माई फ्रेंड इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ऑफ आवर टीम। तो यहां पर आप देखो आपने क्या लगाया हुआ है, ए लगाया हुआ है। अब यहां पर माई फ्रेंड की बात कर रहे हैं, एक नाम लिखा हुआ है, नाम क्या आपने बताया, सचिन तेंदुलकर, लेकिन यही नाम इनकी क्वालिटी बताने लगा है। मतलब ये है दोस्त कि जब कोई नाम किसी की क्वालिटी बताने लगे तो ए एन का, जैसे कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसे डिक्टेटर टाइप में बनता है, सब पे हुक्म चलाना चाहता है, तो आपने रखा दिया कि ये हिटलर है। तो जैसे आप बैठे हुए हो और किसी ने कह दिया अरे भैया हिटलर आ रहा है, तो इसका मतलब वो जर्मनिक तानाशाह नहीं आ रहा है, एक्चुअल में हिटलर आपने एक नाम बोला और वही नाम उनकी क्वालिटी बताने लगा, ठीक है दोस्त। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि जब किसी का नाम किसी और दूसरे आदमी की क्वालिटी बताने लगे तो वहां पर हम ए एन का यूज करते हैं। समझ गए दोस्त। अब देखो इससे एरर कैसे बनेगा, ये आप मान के चलो, ठीक है। एरर ऐसे बनेगा, अगर कह रहा है कि ए या एन का यूज होना चाहिए तो वहां पर दा का कर देगा, सिंपल सी बात है। बस जो रूल कहे वही नहीं करना है। जब आप ये समझ गए तो समझ गए कि कैसे वहां पे रूल से एरर बनता है, ठीक है दोस्त। आई होप आप ये समझ पाए हो पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये सब ए एन के एडवांस रूल में आते हैं, ये बेसिक रूल में नहीं आते दोस्त, ये थोड़ा सा हम लोग एडवांस वाले में चल रहे हैं। क्या है कि कहीं पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ भी ए एन का यूज करते हैं। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, देखिए सिंगुलर बना है सिंगल से, हिंदी में बता दे रहा हूं उसका भी, एक वचन, भाई खतरनाक हिंदी है। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, और दोस्त ध्यान रखिएगा जिसको गिना जा सकता है वही काउंटेबल या अनकाउंटेबल होगा, और नाउन मतलब वही बात है भैया, संज्ञा। तो ऐसी संज्ञा, ऐसी चीज जिनको हम गिन सकते हैं और सिंगुलर होनी चाहिए, एक, जैसे आई हैव अ पेन, देखिए पेन को हम गिन सकते हैं मतलब ये काउंटेबल है, ठीक है।
पेन एक चीज है, इस वजह से ये नाउन भी है। समझो, देखो दोस्त, केवल रूल नहीं मैं आपको बताऊंगा, कोशिश मेरी यही रहती है हमेशा, मैं आपको रूल के पीछे का रीजन बताऊंगा, क्योंकि तभी मजा आएगा। आप यकीन मानो, जब आप प्रैक्टिस करोगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो गुरु दमदार मजा आता है एकदम, आप ये तो मान के चलो। ठीक है, तो जैसे अगर कोई चीज गिन सकते हैं, पेन को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब काउंटेबल। देखो दोस्त, एक वर्ड है काउंट, एक मतलब है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य, ठीक, और काउंट का मतलब होता है गिनना। तो आप ये कह सकते हो कोई ऐसी चीज जो गिनने योग्य है उसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल। और अगर आप यहां पर अन लगा दोगे तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो गिनने योग्य नहीं है उसी को हम अनकाउंटेबल बोल देते हैं। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पेन गिनने योग्य है तो मतलब काउंटेबल हो गया। अब ये एक चीज भी है, और आप कहते हो ना नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो पेन थिंग है मतलब नाउन है, तो काउंटेबल नाउन होगी। और एक है, पेन्स नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, अगर पेन्स होता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है, तो कभी भी आपको सिंगुलर काउंटेबल दिखे नाउन तो ए या एन लगा देना है। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, यू हैव अ ट्रैक्टर, कुछ भी आपने बोल दिया, यू हैव मोबाइल फोन, कुछ भी। अब एग्जामिनर एरर कैसे देता है, देखिए, आई हैव अ पेंस, ऐसे कह देगा, क्या बोलेगा, आई हैव अ पेंस, जबकि होना क्या चाहिए, आई हैव अ पेन। अब चाहे आप ए हटा लो चाहे एस हटा लो, बात वही है, उसी में जाएगा। ठीक है बंधु, कि जब आप ऐसे मान लो, जब वर्ब का यूज नाउन की तरह होता है, नाउन की तरह हो, तो भी हम ए या एन का यूज करते हैं। अब दिमाग में ये तो हिल गया कि यार अगर वर्ब है तो नाउन की तरह कैसे, वर्ब तो नाउन की तरह कैसे यूज करेंगे। जैसे आपने कई बार ये सेंटेंस देखा होगा, जैसे मान लो कह दिया जाए, माई फादर हैज गॉन फॉर अ वॉक। अब यहां पर एग्जामिनर अक्सर क्या करेगा, फॉर के बाद ए हटा देगा, केवल कहेगा फॉर वॉक, ऐसे इसको हटा देता है, जबकि फॉर अ वॉक होगा कैसे, देखो दोस्त, वॉक एक्चुअल में वॉक का मतलब होता है टहलना, और ये वर्ब है। लेकिन अगर यहां पर आप ध्यान से समझोगे तो कह रहा है माई फादर हैज गॉन, देखिए वर्ब यहां पर आ गई है, मेरे पिताजी चले गए हैं, किसके लिए, वॉक पे चले गए हैं, तो यहां पर ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, ये वर्ब की तरह नहीं। जैसे देखिए, आई एम वॉकिंग, जैसे वॉक का यहां यूज हो रहा है कि मैं टहल रहा हूं, ये एक एक्टिव वर्ब की तरह दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है, मैं टहल रहा हूं, ठीक है, तो या ही इज वॉकिंग, ही, तो ही वॉक्स, ऐसे। तो देखिए, जब आप मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद या सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की तरह यूज होता है, तो वो अलग है। जैसे आप ऐसा समझो, कहा जाए आई एम वॉकिंग। अब देखो दोस्त, यहां पर क्या है, ये एक एक्टिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये मेन वर्ब की तरह नहीं यूज हो रहा है, ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है दोस्त, इसी वजह से आप ए एन का यूज करोगे। जैसे कहा जाए, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। अब आप देखो, यहां पर क्या कह रहा है कि मैं नहाने जा रहा हूं, तो दोस्त यहां पर आप ऐसे देखोगे कि ये जो बाथ वर्ड है इसका मतलब है नहाना, लेकिन दोस्त इसके लिए हम यहां वर्ब की तरह यूज इसका नहीं कर रहे हैं, हम इसका जो यूज है दोस्त वो हम नाउन की तरह कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई वर्ब अगर नाउन की तरह यूज होती है तो आप वहां पर ए या एन लगाते हो। देखिए, वर्ब डायरेक्ट वर्ब ये है, ठीक है दोस्त, यहां पर हमने इसका एक तरीका बदल दिया गया हमें, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग ऑन अ राइड, आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट। अब आप देखो, टेक अ रेस्ट होता है ना, तो वैसे दोस्त आई एम गोइंग टू अ ड्रिंक, मैं पीने जा रहा हूं। अब
पीने का मतलब केवल मदिरा पान मत निकाल लेना, लेकिन आप ऐसे समझो कि अगर कभी भी किसी वर्ब का यूज नाउन की तरह होता है तो दोस्त वहां पर भी हम एन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। और देखिए नोट्स के लिए मेरे पास कुछ, जैसे कुछ दोस्तों ने मुझसे बोला है कि भाई नोट्स या सर नोट्स का क्या कैसे, तो मैंने बोला दोस्त टेंशन नहीं लेनी है, उसकी तो अलग बात है। जैसे आर्टिकल कंप्लीट होगा आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी, जो लिंक है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है दोस्त, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में मैं आपको यकीन मानिए कमेंट सेक्शन में मैं अपलोड कर रहा था, मुझसे अपलोड ही नहीं हो रहा था कि कैसे होगा। जैसे कई बार आप चीज़ें नई नई करना सीखते हो तो हो ही नहीं पाता, बल्कि सब सत्यानाश होता है। तो फिलहाल डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है बैंकिंग विद अमित तिवारी के नाम से, ज्वाइन करिए। अभी एक आध दो होंगे, नहीं तो शायद वो भी नहीं होंगे, ठीक है दोस्त, केवल बना के छोड़ दिया है। और अभी अपनी जर्नी की बिल्कुल दोस्त हम लोग साथ साथ स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। तो देखिए वहां पर आपको मिल जाएगा, और नोट्स आप ज्वाइन करके रखिए। जैसे ही दोस्त वहां पर आप मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ये जिस फॉर्मेट में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी फॉर्मेट में सारी चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है भाई दोस्त। नेक्स्ट वाले रूल पे चलते हैं, ए एन के। तो इसमें दोस्त ये है कि अगर कहीं पर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ हम दोस्त ए एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर आप कहोगे आई हैव, जो मैंने एग्जांपल दिया था सेम दे रहा हूं विद रीजन, ठीक है। जैसे आई हैव अ पेंस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्मेट है, ए नहीं लगेगा। अब एक चीज समझिए इसका रीजन कि ए लगेगा क्यों नहीं। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि ए का जो दोस्त होता है मतलब वो होता है एक, और अगर आपके पास कई कलम हैं तो आप ए कैसे लगा पाओगे। बिल्कुल सिंपल है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है भाई जानते हो, सेंटेंस छोटा रहेगा, जैसे आई हैव अ पेंस, तब तो आप एरर पकड़ लोगे। लेकिन अगर 5 लाइन का कोई एरर लिखा हुआ उसमें बीच में कहीं दे दिया गया है, तब तो समझ लो सारा खेल सत्यानाश है। इसी वजह से सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ने में फायदा होता है, ठीक है भाई। तो ए एन का जो जो जितने इंपॉर्टेंट रूल्स थे जहां पर अक्सर एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं, लगभग सारी चीजें कंप्लीट हैं। प्लस देखिए जो बची हुई हैं वो जब आर्टिकल, देखिए जैसे आर्टिकल खत्म होगा मैं आर्टिकल पे आपको खूब सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आर्टिकल पे तो क्वेश्चन होंगे, या हर चैप्टर जो खत्म होगा उस पे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है दोस्त। और सिर्फ एक ही के नहीं, खूब एग्जाम वाले कराएंगे, जिससे आपको पता लग जाए वेरिएशंस के क्या कैसे यूज होता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए वीडियो को बढ़ाइए, आपकी जिम्मेदारी है भाई, कि जैसे आपको लगता है कि हाँ ठीक है थोड़ी बहुत काम की चीजें मैं दे पा रहा हूँ आपके लिए, तो वीडियो को बढ़ाइए और साथ में पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।